अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत नज़र और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिहाइंड द हेडलाइंस। सबसे पहले आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। ये उम्मीद है, ये दुआ है कि नया साल पाकिस्तान के लिए अमन व अमान और तरक्की और खुशहाली का साल साबित हो। 2025 के आगाज़ में हम 2024 की बड़ी खबरों का जायज़ा लेंगे और इन हेडलाइंस के पीछे छुपे हक़ाइक़ आपके सामने लेके आएंगे। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात करने के लिए, क्या वो कामयाब हो पाएगी? जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इस मुज़ाकरात के पीछे कोई डील होने जा रही है। इसके अलावा अहम ये भी है कि क्या 2025 बानी पीटीआई उनकी रिहाई का साल साबित होगा या नहीं। आज नए साल का पहला दिन है 2024, लेकिन हमारे लिए एक उम्मीद की किरण छोड़ के गया है। 2024 के आखिरी अशरे में हुकूमत ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई और अगले ही दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात स्पीकर अयाज सादिक की दावत पे पहला सेशन उसका स्टार्ट हुआ। सेशन के बाद जब असद कैसर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी डिमांड्स में सर फहरिस्त ये है कि जो कैदी 9 मई और 26 नवंबर को कैद किए गए थे उनको रहा किया जाए। इसके अलावा जुडिशल कमीशन की तश्कील भी एक और डिमांड थी, ताकि 9 मई और सानिया 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात की जा सके। इसके अलावा उमर अयूब ने, जो कि इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा तो हैं लेकिन पहले सेशन में वो शामिल नहीं थे, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी एक डिमांड ये भी है कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट हमें वापस कर दिया जाए। लेकिन चोरी शुदा मैंडेट वापस करने का मतलब ये है कि हुकूमत की जो नशिस्तें तहरीक इंसाफ की थीं वो उनको वापस कर दी जाए, और अगर ये वापस कर दी जाती हैं तो हुकूमत डिरेल हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इस वक्त डिरेल होना चाहेगी, और इसके अलावा क्या ये मुज़ाकरात इन डिमांड्स के साथ पूरे होंगे, सक्सेसफुल होंगे? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इनकी डिमांड्स पूरी कर सकें, जिनमें मैंडेट का वापस होना और इसके अलावा सानिया 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन की तश्कील है, और जो कैदी इस वक्त कैद में हैं उनको रहा किया जाए। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इसका मतलब है कि 2024 की तरह 2025 भी अदम इस्तेकाम का शिकार रहेगा। इन मुज़ाकरात का सेकंड सेशन 2 जनवरी यानी कि कल होने जा रहा है, और उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि ये किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर ये कामयाब हो जाते हैं मुज़ाकरात, जो कि ऑब्वियसली कल नहीं होंगे, लेकिन अगर उम्मीद की जाए कि अगले कुछ दिनों में ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान में इस्तेकाम और सियासी व मुआशी इस्तेकाम ज़रूर आए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में साइन किया गया था। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो एक सजेशन ये भी है कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दिया जाए, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स वो डिसाइड करें, बैठें और डिसाइड करें कि मुल्क को किस तरह से अदम इस्तेकाम से बचाना है। अगर हर इदारा अपनी डोमेन में रह के काम करे आइन के मुताबिक, तो मेरा ख्याल है कि बहुत से मसले मसाइल हल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि 2 जनवरी को जो मुज़ाकरात का सेकंड सेशन होने जा रहा है उसमें क्या चीज़ें, किस डायरेक्शन में ये चीज़ें जा रही हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि क्या वाकई डील होने जा रही है या नहीं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।